हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड 2022 चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड में बहुत पहले से तीसरे विकल्प की तलाश की जा रही थी। उत्तराखंड क्रांति दल पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। मैदानी इलाकों में सीटें ज़्यादा हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है और दस्तक दी है जबरदस्त रूप से। सोशल मीडिया में जबरदस्त रोला काटा है। आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल का मुखर हस्ताक्षर है। दिल्ली में केजरीवाल की जो उपस्थिति है वो स्थिति को यहाँ भी देखा जा रहा है, क्योंकि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पे फोकस रहे केजरीवाल और यहाँ भी उसी मुद्दे पर वो लड़ने जा रहे हैं। और मैं बात करूँ आपसे तो केजरीवाल ने भले ही ऊँट के मुँह में जीरे के समान काम किया है, पर काम तो किया है। और यही चीज़ आकर्षित कर रही है उत्तराखंड के लोगों को, खासकर मैदानी क्षेत्रों के। मुस्लिम तुष्टिकरण का महानायक भी कहा जाता है केजरीवाल जी को। दिल्ली दंगों में जिस तरह से उनकी पार्टी का हाथ रहा है, दिलवर नेगी हत्याकांड रहा है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसका जबरदस्त नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसका फायदा मिलेगा। और मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को न देकर आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही है, जो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चौकन्ना होने का विषय है। उसको अब आम आदमी पार्टी को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे में मैंने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत जी, जो रामनगर में रहते हैं, चुनाव कमेटी के भी उपाध्यक्ष हैं, यानी कि एक ऐसा नेता जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को अपनी मेहनत से बहुत आगे लेके गया है। उनको कल पुरस्कार भी मिला है इस कारण। उनका मैंने इंटरव्यू लिया है, उनको सुनिएगा तो आम आदमी पार्टी के विचारों को जान पाएंगे। सुनिए उनका इंटरव्यू, क्या कहते हैं। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के पीछे आपका मकसद क्या था? कांग्रेस की सेवा कर रहे थे आप, अचानक से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, ऐसा क्यों? मैं कांग्रेस की जो नीतियां थी, मैं उस दिन से थोड़ा सा सोच रहा था, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी जो है, जब उन्होंने एक बयान दिया 2019 का चुनाव हारने के बाद कि न मैं अध्यक्ष बनूंगा और न मेरे परिवार से कोई अध्यक्ष बनेगा, तो मैंने पहली बार सोची कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस का लीडर, जिसको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वो अगर ये बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग कहते थे भी राहुल गांधी पप्पू की तरह है, ये है सो है, और हम बहस करते थे, तो मुझे उस दिन थोड़ा आभास हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ बात है। उसी दिन से मेरा कांग्रेस से जो है मन हट गया। राहुल गांधी आपके भी पप्पू जैसा बना, ये कह सकते हैं? हाँ, मतलब मुझे लगा कि ये बचकाना, क्योंकि इतने बड़े लीडर को उनके पास प्रवक्ता होते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं, उन्हें बयान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कल भी राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनना है राष्ट्रीय, ये तय है। तो ये बात कहना थोड़ा मेरे लिए अटपटा सा लगा। मुझे लगा कि इस तरह के बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। तो मुझे आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की? आपने उत्तराखंड क्रांति दल क्यों नहीं ज्वाइन की? देखिए, आम आदमी पार्टी जो ज्वाइन करने का मेरा मकसद था, जब मैंने फेसबुक पर लिखा कि 2022 में तीसरा विकल्प जो है यहाँ पर बन सकता है, तो मैं फेसबुक पर, अगर आप मेरी फेसबुक उठा के देखेंगे, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो उससे पहले मैंने काफ़ी टिप्पणियाँ लिखी हैं, और उससे कांग्रेस के नेताओं को भी पता चल गया था। लेकिन कांग्रेस के नेता चाहते कि हाँ, नेता कोई पैदा ना हो। शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या कर लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चले जाएंगे। तो तीसरे विकल्प 2022 में आने की मुझे संभावना थी, ये मेरा अपना राजनीतिक एक तजुर्बा है। तो मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की। ऐसा नहीं है कि यूकेडी वालों से मुलाकात नहीं की, मैंने सबसे मुलाकात की। मैंने शरद पवार से मुलाकात की, मैंने चंद्रशेखर से मुलाकात की, मेरी मुलाकात जो है कुछ बीजेपी के नेताओं से भी हुई, मेरी मुलाकात जो है अठावले जी से भी हुई। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों से मेरा संपर्क हुआ और 3 महीने लगे मुझे ज्वाइन करने में, जब उन्होंने बात को समझाया। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मानसिकता है लोगों में, उन दोनों से कोई एक ही चुनते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को आप सत्ता में लाने की सोच सकते हैं? अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने पहाड़ में भी देखे, चुनाव बहुत नज़दीक से देखे। पहाड़ में 2 धुरी बनी हुई है प्रधानों की, ग्राम प्रधान लेवल से, इकाई से। वहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल होगा, वहाँ पे हमें जो प्रधान चुनाव हारा है उसको पकड़ना पड़ेगा। हम उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। हमने हारे हुए क्षेत्र पंचायत, हारे हुए जिला पंचायत, जीते हुए प्रधान जितने भी थे, क्योंकि ब्लॉकों से संबंध होता है इनका, वहाँ पे थोड़ा सा हमें कठिनाई होगी। और जो तराई क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र है, यहाँ पर किसी किस्म की कठिनाई नहीं है। हम लोग जो है, ये जो हमारा काम करने का कल्चर है, वो लोगों के डोर टू डोर जाने का है, और उसको हम बात को रख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ निष्पक्षता से बताऊंगा। मैं जब से इस पार्टी में काम कर रहा हूं, मैं लोगों के पास, मेरा साथी, मेरा कार्यकर्ता, वॉलंटियर अभी तक 5 बार लोगों के घर जा चुके हैं। अभी तक हमने जो है 50,000 लोगों से संपर्क कर दिया रामनगर विधानसभा में। ग्राउंड लेवल की बात करो तो निश्चित रूप से मैं भी प्रभावित हूँ आप लोगों से, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। पर जिस तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा है केजरीवाल पे और आम आदमी पार्टी पे, उत्तराखंड में मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है बराबर, इससे कैसे पार पाएंगे? नहीं, देखिए, लगा था, हम भी बड़े अचंभित थे कि भाई इस तरह की बात हुई है। लेकिन आज एक चीज़ बताइए कि आज हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड को हम विश्व की हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। कांग्रेस या बीजेपी वाला कोई बोल के दिखाए? इनमें तो हिम्मत ही नहीं है। ये चाहते हैं कि मुस्लिम जो वोट आज हमारे पास आ रहे हैं वो ना आए,
आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के तो रिश्तेदारी है इनके बड़े नेताओं के, मुस्लिम नेताओं से। अभी मैं गढ़वाल के इलाकों में भ्रमण करके आया हूँ, सर्वे करके आया हूँ। हर किसी का एक ही कहना है, दिलवर नेगी की हत्या का दाग कैसे धोएंगे केजरीवाल, और इस कारण आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला है। ये एक्चुअली में ये विपक्ष इस बात को उठाएगा। अभी तो बीजेपी का जो सोशल मीडिया है वो आएगा, हमने उसकी भी सब कार्ड ढूंढ रखी है। देखिए, दिलवर नेगी हो या एक अल्मोड़ा का भाई हमारा जो है पानी से डूब करके मरा था, दिलवर नेगी का तो एक जो वहाँ पे कपिल मिश्रा जो है, उन्होंने एक इस तरह का माहौल बनाया गया है। दिलवर नेगी को दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए दिए, ये किसी ने नहीं देखा। लेकिन दिलवर नेगी को एनजीओ के जो हमारे मंत्री हैं इस टाइम मसूरी से, उनकी बिटिया का एनजीओ है, वो 3 लाख देती है। कपिल मिश्रा 1 लाख देता है। उसको एक प्रोजेक्टेड किया जाता है केजरीवाल साहब के खिलाफ। ऐसा नहीं है, हमने 10 लाख जो पानी में डूबा कुंदन सिंह थे पिथौरागढ़ साइड के, उनको भी दिए हैं और इनको भी 10 लाख रुपए दिए, ये दिखाया गया। लेकिन मैं इन बातों को या हमारी पार्टी इन बातों को एक्चुअली में विपक्ष कहता रहेगा। और हम तो चाह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस तो आपस में अंदर बैठ करके उन्होंने बात कर ली कि आम आदमी पार्टी के बारे में ज्यादा चर्चा मत करो, नहीं तो पॉपुलर हो जाए, क्योंकि ग्राउंड पे काम कर रही है। लेकिन मैं आज आपको स्पष्ट बता दूं, अभी हमारा जो है केजरीवाल तीर्थ यात्रा गारंटी कार्ड चल रहा है, उसमें हमने जो है हिंदुओं के लिए श्री राम मंदिर अयोध्या के दर्शन के लिए रखा है, बद्रीनाथ केदारनाथ रामेश्वरम के लिए रखा है। वहीं हमने जो है मुस्लिम भाइयों के लिए अजमेर शरीफ और पिरान के लिए रखा है। वहीं हमने सिख भाइयों के लिए करतारपुर साहिब और हेमकुंड साहिब रखा है। तो हमें मुस्लिम हिंदू, ये तो हमारा एक देश है, इस देश को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है कि भाई आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। हमारा तो ऐसा मानना नहीं। हम तो कह रहे हैं कि अगर हम बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, तो मुस्लिम को भी देंगे, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, यूकेडी का, बसपा, आम आदमी का भी, सबको इक्वल मिलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का ज्यादातर जो ध्यान है वो मुस्लिम वोटरों पर है, तो कांग्रेस पे सेंध लगाने जा रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए, हम कांग्रेस को लड़ाई में नहीं देखते। कांग्रेस आज लड़ाई में नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से रामनगर विधानसभा में भी है और अन्य विधानसभाओं में। निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता जहां जहां पहुंच रहा है वो समझ रहा है। देखिए, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। वो पिछली बार पिछले 5 साल में 152 विधायक अभी तक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड में 13-14 हुए हैं। ये तो जग जाहिर है, कांग्रेस को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नहीं हरा पा रही है। इसका उपचुनाव जो सल्ट में आपने देखा, इसका जीता जागता उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो ये मुस्लिम भी जानते हैं, ये अन्य लोग भी जानते हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी हरा सकती है। अच्छा, कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च कर रहा है वो आम आदमी पार्टी करती है उत्तराखंड में। इतना पैसा कहां से आ रहा है आम आदमी पार्टी? नहीं, हमारा कोई पैसा खर्च करने कोई मतलब नहीं। अभी तक 1.5 साल में मैंने किसी को दारू नहीं पिलाई। हम चुनाव में बोल रहे हैं कि जिसको दारू और पैसा चाहिए वो बीजेपी कांग्रेस के पास जाए। जिसको मुझे चंदा देना है, 10 रुपए से लेकर 100 रुपए 500 रुपए तक मैं चंदा ले रहा हूं। जहां तक रही बात पैसों की, पैसों का एक मैनेजमेंट है, हमने मैनेजमेंट किया है। अब इन लोगों का क्या है, ये 15 दिन में लोगों को पैसे बांट करके दारू पिला करके चुनाव लड़ते हैं, मिसमैनेजमेंट होता है। हमारा मैनेजमेंट के तहत है। अगर जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ना, चुनाव आयोग पर पता है 27.5 लाख रुपए जो है कि चुनाव आयोग स्वीकृत करता है उसको। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, हम तो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के आपस में मिलकर के पैसा लगाने का काम करते हैं। कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं? सीटें तो दिल्ली में स्टार्टिंग में 28 दे दी थी और उसी दिल्ली में जो है लोगों ने 67 सीटें दी। लेकिन ये निश्चित रूप से रवि जी, मैं आज आपको बता दूं, आप भी काफ़ी लोगों के इंटरव्यू करते रहते हैं और आपका चैनल भी अच्छा चलता है और आप बेबाक भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें चाहे राजनीति में हो चाहे पत्रकारिता में, हमें संयमता रखनी चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। आज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आम आदमी पार्टी का करीब 19% वोट बैंक हो चुका है उत्तराखंड। 3% वोट बैंक हम बढ़ते ही सीधे 30-35 सीटों पे असर डाल रहे हैं, जीत भी सकते हैं। और हमारा लक्ष्य है 56 पार का। अच्छा, बीजेपी को लगता है कि ये कांग्रेस के वोट काटेगी, यानी कांग्रेस आपको वोट कटवा समझ रही है, तो क्या आप वोट कटवा बन के रह जाएंगे? नहीं, हम भी कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य कांग्रेस नहीं है, हमारा लक्ष्य बीजेपी का है। देखिए, बीजेपी स्टार्टिंग में इस गलतफहमी में थी और रहना भी चाहिए था उनको, क्योंकि उन्होंने एक इस तरह का जो आप कह रहे थे अभी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, ये बीजेपी का IT सेल चाह रहा था कि हम जो है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ लगा दें और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए और हम हिंदू वोटों को ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो बात हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी तो मूलभूत सुविधाओं की बात कर रही है, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार की बात कर रही है। अब दोनों पार्टी भी और यूकेडी भी उसी कैडर पे आ गई कि भाई हमें अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहिए। खुद हरीश सिंह रावत जी ने कहा कि 100 यूनिट बिजली देंगे, हरीश रावत जी ने कहा कि हम 1 साल बाद 200 यूनिट बिजली देंगे। लेकिन इनके कहने से अब कुछ नहीं होने वाला। उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि इस बार हमें बदलाव करना है, इस बार केजरीवाल की सरकार को देखना है। बेहद गुप्त सूत्र यहाँ मुझे बता रहे हैं रामनगर में कई लोग कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुस्लिमों पर फोकस करती है, तो हो सकता है कि वो हाजी अकरम जो कांग्रेस में है
उन पे टारगेट कर रही है। अगर वो हाजी अकरम को शामिल करवा के यहाँ से टिकट दिलवा दे तो क्या आप प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी का? आपको लगेगा धोखा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी कौन है? हम ही लोग आम आदमी पार्टी है। मैं खुद कैंपेन कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ। और फिर आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, जो वॉलंटियर होता है, जो नेता होता है, जो लीडर होता है, उसका लक्ष्य कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मैं स्पष्ट आज आपसे कह दूं, हमारा जो लक्ष्य है वो व्यवस्था परिवर्तन का है। अब वो मेरे से होता है, चेयरमैन अकरम से होता है, या रवि जी से होता है, आखिर हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। तो उसमें व्यक्ति बड़ा नहीं है हमारा, सिर्फ जो है कि केजरीवाल एक ईमानदार सरकार चलाने वाला व्यक्ति है, दिल्ली में लोगों को बेनिफिट करके दिखाया, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य किया है। और जहां तक आप टिकट की बात रही, रामनगर से मुझे लग रहा है कि एक पार्टी को छोड़ के सभी पार्टी के नेता जो है जा चुके हैं और बड़ी कोशिश की उन्होंने कि रामनगर से हमें टिकट दे दीजिए। हमारी पार्टी ने कहा भाई रामनगर पैकअप है, रामनगर का टिकट का इफ एंड बट नहीं है। चाहे कोई पूर्व मंत्री भी आ जाए, चाहे कोई कितना बड़ा केंद्रीय मंत्री आ जाए, रामनगर चुनाव वो एक कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। और वो ऐसा नहीं है, पार्टी ने मेरे से कहा कि आप रामनगर से चुनाव लड़िए, तो चुनाव लड़ रहे हैं। और पार्टी कहेगी आपको चुनाव नहीं लड़ना, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। मान लीजिए कोई भी पैराशूट उम्मीदवार आ जाइए, हाजी अकरम जी को वो चुनाव लड़वाते, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्टी के प्रति समर्पित हैं? हम सिर्फ पार्टी और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और जहां तक रही पार्टी की बात, मैंने आपसे कहा कि मैं खुद पार्टी हूं। हमारा आपस में बहुत अच्छा एक विश्वास है, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे हमारे प्रभारी जी हो, चाहे कोठियाल साहब हो। हम एक कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं। और पार्टी की जो व्यवस्थाएं हैं, पार्टी का एक जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं जाते हैं। और पार्टी का जो मैनेजमेंट है, पार्टी का जो काम का तरीका है, लास्ट में यह कि गरीब को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, उसमें कोई विधायक या मंत्री का रोल नहीं होता, बल्कि एक नीति हमारी है कि हमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार देना। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ परिसीमन के मामले में, ये माना जा रहा है कि 2026 में परिसीमन है, तो यहाँ पे मैदानी सीटों में सीटें बढ़ जाएंगी, पहाड़ी क्षेत्रों में कम रह जाएंगी। तो परिसीमन के मुद्दों पर कुछ कहेंगे? मतलब आप भरोसा दिलाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों को कि नहीं, हम सीटें वहां से कम नहीं होने देंगे? नहीं, देखिए, इसकी लड़ाई संसद की है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दा है। और अभी आपको मैं बता दूं कि मुझे लग रहा है कि दिल्ली में जैसे एनसीआर बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही पहाड़ में भी है। हम ये चाह रहे हैं कि पहाड़ में अगर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य हो तो पहाड़ का पलायन रुकेगा और सीटें नहीं घटेगी। मुझे भी दुख है, मैं पौड़ी जिले का हूँ, 2 सीटें वहाँ से घटी है, पिछली बार 2 सीटें अल्मोड़ा से घटी है। 8 सीट हमारी थी पौड़ी जिले में, लेकिन आज 6 रह गई है। और अभी सीटें घटती जाएगी, तराई में बढ़ रही है। लेकिन इसको रोकने के लिए यही हमारा विजन है कि जो आज कोविड के बाद लोगों को एक भरोसा सा नहीं रहा महानगरों में रहने का, अब हमें जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ और एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा पहाड़ी क्षेत्रों में। ये स्वर्ग है। हमने इसीलिए कहा कि हम हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। ये नहीं कि कोई हमने मंदिर में घंटी बजा दी, पूजा कर दिया, उसका प्रसाद दे दिया। हमारा लक्ष्य है कि तीर्थाटन, पर्यटन, टूरिज्म कैसे डेवलप होगा और कैसे हम एक एक परिवार पे वॉच करेंगे कि इस गांव में क्या हो सकता है। अच्छा, भू कानून पे क्या विचार है आप लोगों के? भू कानून पे देखिए, हम तो भू कानून के समर्थक है कि भू कानून होना चाहिए, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस तय नहीं कर पाती। और ये रवि जी, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से फिर भी मैं कह रहा हूँ लड़ाई है, जबकि उन्होंने नाकाम सरकार चलाई, क्योंकि 3-3 मुख्यमंत्री बदले, इसका मतलब काम ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी लड़ाई इसलिए मान रहे कि ये हिंदुत्व की बात करने लग जाएंगे, आरएसएस को ले आएंगे, ये कोई ना कोई ऐसा ढकोसला ले आएंगे जब लोग अच्छे दिन और 15 लाख में जुमलेबाजी करके ये लोगों को बहका सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इम्प्रूव, नहीं तो आम आदमी पे लोग भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, कर्नल कोठियाल सत्ता के लिए आए हैं या सेवा करने के लिए आए हैं? देखिए, ये तो मेरे मुंह से सुनोगे तो लोग कहेंगे तो उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं, अगर आपने सवाल कर ही लिया, बहुत टिपिकल, बहुत जायज, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। कर्नल कोठियाल साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मैंने उन्हें नज़दीक से देखा है कि जिनके सीने में, जिनके शरीर में आज भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की 2 गोलियां जिंदा है। कर्नल कोठियाल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आज तक 10,000 युवाओं को बिना स्वार्थ के, बिना पैसे लिए हुए, अपने खर्चे पर, अपने सिस्टम पर जो है कि फौज में जाने के लिए प्रेरित किया, उन्हें ट्रेनिंग दी है। एक सेकंड, कोठियाल एक ऐसा शख्स है कि एक ईमानदार व्यक्ति है। और आज इसीलिए बीजेपी, कांग्रेस बौखलाई हुई है, क्योंकि हम राष्ट्रवाद के एक ऐसे चेहरे को लाए हैं, एक जो जिसने राष्ट्र की सेवा की और अब प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। आपने कहा कि निस्वार्थ रूप से उन्होंने 10,000 सैनिक बनवाए हैं, लेकिन उसके नाम पे तो वोट मांग रहे हैं, तो कहां से निस्वार्थ भावना होगी? नहीं, हम तो वोट कहां मांगते हैं? आम आदमी पार्टी वोट नहीं मांगती। आम आदमी पार्टी लोगों के घर पर जाकर के अपील करती कि हम ये काम कर सकते हैं। अगर लोग वोट देंगे तो हम कह रहे हैं लोगों ने अपने लिए वोट देनी है, क्योंकि व्यक्ति का खुद का फायदा है। रवि जी, दिल्ली में लोगों के 8 से 10,000 रुपए पर मंथ बच रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, रामनगर वाले अगर शिशुपाल रावत को या झाड़ू को वोट देते तो एक एक परिवार का 5-5 हज़ार बचेगा, चाहे वो बीजेपी वाला, चाहे वो कांग्रेस वाला, चाहे आम आदमी पार्टी वाला है। हम तो पार्टी है ही नहीं। हम तो कह रहे भाई, जो लोग बीजेपी, कांग्रेस वाले हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता, अपनी पार्टी में रहे, वहीं से हमें मदद कर दें। अच्छा, हम उनका धन्यवाद करेंगे। शिशुपाल जी, ये अफवाह चल रही है खासकर भाजपा विरोधियों वालों की, वो ये कहने की अगर आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें आ गई और कांग्रेस की 32 सीटें आ गई तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री बना देगी। आपको लगता है कि ऐसा होने वाला हो, ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री और इसका जो फैसला है ये विधानसभा जीतने के बाद होगा।
लेकिन आम आदमी पार्टी, अगर पहले तो स्थिति है कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता पे हमें भरोसा है। जनता क्या चाह रही, 21 सालों से अपने को ठगा महसूस कर रही है। ईमानदार सरकार चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है, 20% कमीशन खोरी की सरकार नहीं चाहती है। मैं आज आपको बता दूं, हमारी चाहे 5 सीट आए 50 सीट आए, अगर कहीं पे हमें कोलिशन करना पड़ेगा तो नीतियां आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की होगी। अगर हम कहेंगे आपसे सत्ता चलती है तो 300 यूनिट बिजली, मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर नजदीक पर हॉस्पिटल, 20,000 लीटर फ्री पानी, अच्छी शिक्षा और 1 पैसा कमीशन नहीं लेना है, तो आप सरकार चला लीजिए, हम तो बाहर से समर्थन देंगे। हम नेता मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आए। और अगर बीजेपी कांग्रेस कहीं यहाँ पे अटकती है तो सरकार हम चलाएंगे। हमारे पास नीतियां, हमने जो है कि धरातल पे काम करके दिखाया है, हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे मेरा यह है, मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी नहीं आती है, तो बीजेपी या कांग्रेस किसकी टक्कर लग रही है आपको? आम आदमी पार्टी ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस को तो हम फाइट में मान ही नहीं रहे। लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि ये हिमाचल उत्तराखंड के पैटर्न पे चलने के ऐसा होगा ऐसा होगा। देखिए, जो 21 साल का आज उत्तराखंड है, जो बच्चा पैदा हुआ था आज वो बेरोजगार है। इसलिए बड़ा, मैं आज बता रहा हूं आपको रवि जी, स्थिति 2022 में बड़ी अटपटियानी है। और एक उदाहरण कि जहां 45 सीट से ऊपर आम आदमी की सरकार बनने जा रही, क्योंकि लोग अच्छे काम के लिए वोट देंगे, ईमानदार सरकार के लिए वोट देंगे। तो आम आदमी पार्टी मैदानी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करने जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत कड़ी टक्कर देने जा रही है, और खासकर जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से वहां जीतने जा रही है, ऐसा मैंने महसूस किया है यहाँ पे। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से छापामार युद्ध करती है, दिल्ली में 2013 के 2015 के चुनाव मैंने करीब से महसूस किए हैं, देखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियों को चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया में तो धमाल मचाए हुए है, ग्राउंड लेवल पर भी वो छापामार युद्ध कर रही है। अब ये तय करेगा 2022 का चुनाव कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में कितना मजबूत है यहाँ पे। जय भारत, जय उत्तराखंड।